दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। आगामी लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है और भारतीय राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों को कहां से लड़ाना है इसकी कवायद तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक पत्ता नहीं खोला और उसने अभी तक घोषणा उम्मीदवारों को नहीं की है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जहां 22 सीट पर जीत पिछले लोकसभा चुनाव में दर्ज जीत की थी, वहीं इस बार 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें मधुबनी के हुकुमदेव नारायण यादव जो समाजवादी नेता हैं, कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं, उन्हें टिकट से बेटिकट किया जाएगा। दरभंगा से कीर्ति आजाद नहीं रहे, शत्रुघ्न सिन्हा बागी हैं। पूर्णिया से पप्पू सिंह थे जिन्होंने दल छोड़ दिया। इस तरह और एक बड़े नाम गिरिराज सिंह की नाम भी आ रही है जो केंद्र में मंत्री हैं, हिंदुत्व के प्रखर वक्ता हैं। उन्हें भी बेटिकट करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ 17 सीट पर जदयू, 17 सीट पर भाजपा अपने आप को नीतीश कुमार के सामने कम करते हुए 17 सीट ही लड़ने का मन बनाया, चाहे जो मजबूरी रही हो। और 17 सीट में कई लोगों को टिकट कटेगा और नए लोगों का प्रवेश होगा। जो युवा वर्ग हैं, जो MLC हैं या जो युवा वर्ग में आते हैं, उन्हें टिकट देने की बात कही जा रही है। मिला जुलाकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर घात होने की संभावना प्रबल हो जाती है और बिहार के अंदर महागठबंधन के साथ जुड़े हुए जितने दल हैं, लगभग उनके सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब चिन्हित करना है कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेंगे। और कल उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी राबड़ी देवी से और तेजस्वी से मुलाकात कर बाहर निकले और संतुष्ट दिखे। शत्रुघ्न सिन्हा भी मिलकर निकले, जो हमने वीडियो दिया। यह आप जान लें कि महागठबंधन में हर कीमत पर आपसी समझौता है, आपसी प्रेम है। उनका लड़ाई एक ही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना है। इसके लिए वो लोग अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस में चूंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं वो कांग्रेस में चले गए, जिसके कारण कांग्रेस की थोड़ा स्थिति संतोषजनक नहीं है कि उम्मीदवार ज्यादा सीट कम, तो अब उन्हें एडजस्ट करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जदयू में भी उठापटक प्रारंभ है। सेकेंड लाइन के जो नेता हैं, जिन्हें नीतीश कुमार ने बड़े ही चाव से लाया, प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय। प्रशांत किशोर जब हावी हुए और उन्होंने घोषणा करा कि हम MP नए लोगों को बनाना है, राजनीति को धारदार बनाना है, युवाओं को जोड़ना है, एक नए प्रकार का राजनीति चलाना है, तो जदयू के अंदर के बहुत सारे नेताओं को तकलीफ तेज हो गई, बढ़ गई। मिला जुला कर आप यह सर्वे के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि समझ सकते हैं कि महागठबंधन में एकता है। महागठबंधन के जितने भी सदस्यगण हैं दल में, वो अपने आप को एडजस्ट करके चलने के लिए तैयार हैं। वो आपस में संतुष्ट हैं एक दूसरे से। कांग्रेस भी लगभग संतुष्ट है, लेकिन कांग्रेस की अपनी बात है कि उनके यहाँ उम्मीदवार ज्यादा हो गए, लेकिन सीट महागठबंधन के मुताबिक उन्हें जितनी मिली उसी में एडजस्ट करना। उसमें जो ज्यादा लड़ने वाले होंगे, जो ज्यादा वोट लावेंगे, जो जीतने वाले होंगे,
उन्हें सीट दी जाएगी कांग्रेस की ओर से। तो महागठबंधन में मजबूती है, महागठबंधन में एकी है, महागठबंधन में एकता है, महागठबंधन में संगठन है, महागठबंधन में आपसी सामंजस्य है। लेकिन जदयू में, भारतीय जनता पार्टी में एकता नहीं है, भीतरघात की संभावना सबसे ज्यादा है और एनडीए के अंदर में टूट का एनडीए को सामना करना पड़ेगा। भाजपा सीट ज्यादा जीतती है, इस बार कम लेती है, तो उनके जो उम्मीदवार भागेंगे उनसे परेशानी। जिनका टिकट कटेगा, अब हुकुमदेव नारायण यादव जैसे वरिष्ठ राजनेता जो प्रखर वक्ता हैं, विद्वान हैं, समाजवादी नेता हैं, सिद्धांतवादी नेता हैं, उनका भी टिकट काटा जाएगा। गिरिराज सिंह जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उनका भी टिकट काटा जाएगा। इसके अलावे असंतुष्ट शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, पप्पू सिंह वगैरह और भी सारे लोग हैं, उनको भी हटा दिया गया और अब टिकट काटकर नए लोगों को टिकट दी जाएगी। तो जिनका कटेगा वो भीतरघात करेंगे। तो प्रबल संभावना ये बनती है कि जदयू में भीतरघात, भाजपा में भीतरघात और लोजपा तो 3-4 सीट अपने भाई बहन भतीजा के बीच में सिमट जाते हैं, एक आध इधर उधर देते हैं। तो लोजपा तो क्या कहते हैं उसको, फावा में उनको सहारा पर जीतने का हमेशा मौका मिलता है, उनकी गिनती नहीं होती है, वो फावा में निकल जाते हैं। भाजपा जदयू के झटका में निकलेंगे जितना भी निकलें, और खुद परिवार का वो पार्टी है। रामविलास जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेटा है, भाई है, भतीजा है, ये वो, तो उनकी बात छोड़िए। लेकिन तय है बिहार में अब तक के सर्वे के अनुसार यह अनुमानित है, यह देखा जा रहा है कि महागठबंधन के सामने एनडीए नहीं टिक पा रही है। एनडीए से लोग नाराज हैं, एनडीए के कार्यकलाप से नाराज हैं, एनडीए के अंदर भीतरघात के कारण यह दल कमजोर होती नजर आ रही है। इसलिए जो ऊपर स्तर के लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एनडीए के बड़े शीर्ष नेतागण बिहार के ऊपर ज्यादा निगाह नहीं डालते, चूंकि उनको पता है कि बिहार की स्थिति दयनीय होने जा रही है एनडीए के लिए। इसलिए नीतीश कुमार पर छोड़ दिया गया। नीतीश जी अपने चेहरे के आधार पर जो सीट जीत ले, उनकी अपनी चेहरे का कमाल होगा। दोस्तों, हमने आपको वीडियो दिया, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।